शिवम जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का निरंतर नाम स्मरण कैसे किया जाए? गुरुजनों की बताई हुई जप संख्या या निश्चित साधन करने के पहले बाद दिन भर जबान से हम हर समय हम संख्या पर ज्यादा जोर नहीं देते, हम श्वास पर जोर देते हैं। संख्या तो की इसके बाद मन मतवाला हो गया कि हम 4 घंटे में संख्या पूरी कर ली, अब जो चाहे सो करें। गुरु ने बताया था इतने माला कर। हमको हर समय दुश्मन को जैसे एक बार दबा पाए तो फिर उसके ऊपर चढ़े बैठे रहना चाहिए। ऐसे हमें मन और इंद्रियों ने बहुत जन्मों से गुलाम बना रखा है, और अब की गुरु कृपा से हमको दांव मिला इनके गुलाम बनाने का, तो अब हम चढ़ बैठे इनके ऊपर। रात दिन हर श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम तब रग रग बोले। ऐसी स्थिति हम हर श्वास में नाम, हम संख्या पर जोर नहीं देते। संख्या तो हुई और मनमत वाला हुआ। अब 11 माला 16 माला की प्रारंभ में हम भी आदेश करते हैं, पर प्रारंभिक साधना है ये। हमको जब माया पर विजय प्राप्त करनी है या भगवदानंद में डूबना है तो एक भी श्वास नाम से खाली ना जाए, और उसके लिए हमें जबान चलाना है। सिद्ध पुरुषों का मन से भजन होता है, हम लोग साधक हैं तो क्या करें? नाम जीह जप जागे जोगी जीव से, यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के लिए श्री देहूति जी कह रहे हैं, अहो वत्सो पचतो गरियान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। मनसाग्रे नहीं कहा, जिह्वाग्रे। राधा 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 चल रहा है से, समझ रहे ना? जबान भी हिल रही ऐसे, फिर धीरे धीरे उपांश से मानसिक में पहुंचना होता है। अब सीधे मानसिक में तो 5 मिनट मन भजन में लगेगा, फिर विषयों में भाग जाएगा। देखते हैं ना आप? हाँ जी। वो हो नहीं पाता, कोशिश करता हूँ महाराज जी की। नहीं, ऐसा नहीं, कोशिश करने वाले का निश्चित होता है। ऐसा लगता है कि 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया, नाम ही नहीं आया दिमाग। कोई पर नाम अगर आप जबान से जप रहे हैं और मन आपका नहीं पकड़ पा रहा है तो नाम अपना काम कर रहा है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो जान के कोई छुआवे या श्रद्धा से छू ले, वो जलाएगी ना, क्योंकि दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में पाप नाशनी शक्ति है, तारण शक्ति है। तो जब हम नाम चाहे भाव से जपें या कुभाव से जपें, एकाग्रता से जपें या चंचलता पूर्वक जप रहे, जब हमारी जिह्वा से राम कृष्ण हरि राधा 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 राधा, तो उसका प्रभाव होगा, वो हमारे मन को निर्मल करेगा। और जब मन निर्मल होगा तो एकाग्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा, अचंचल होने लगेगा। हमको निराश नहीं होना कि 1 घंटा हो गए हमें नाम का चिंतन ही नहीं हुआ, पर नाम तो चल रहा है ना। पूज्य श्री राधा बाबा मशीन की तरह जीभ से तुम राधा कृष्ण ऐसा जपो, आगे का काम भगवान कर देंगे। महापुरुष हैं, हमें जबान से नाम का, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में और बाहर दृष्टि डालो भगवदानंद, सब सिय राम में सब जग जानी। ये नाम का प्रकाश होता है। खूब नाम जप करो, मन लगे न जग। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। विश्वास करो, नाम में बहुत पाप नाशनी शक्ति, मन को एकाग्र कर देगा। लगे रहो, तेरी बनत बनत बन जाए। लगे रहो धीरे धीरे। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक खूब नाम जप किया जाए तो हृदय में नाम बस जाता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। तो अभी लगो, अभी बच्चा हो, सौभाग्य है, नई अवस्था है, खूब डट के नाम जप करो। एकांत मिले तो जपो, और कार्य में रत हो तो जपते हुए अंदर कार्य करने का अभ्यास करो। ऐसे बिना नाम के हमारा जीवन अधूरा। ऐसा जब मान लोगे ना तो हर कार्य करते हुए नाम जप होने लगेगा जी। मुस्कान सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अगर हम वास्तविक भगवान की शरण में होते हैं
तो इसकी अनुभूति कैसे होती है? महाराज जी, आप भगवान की शरण की अनुभूति कैसे करते हैं? हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं क्योंकि हम कुछ सेवा आदि या कुछ कर लेते हैं या सदग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती। महाराज जी, भगवान की शरण का सुख कैसा होता है? मतलब किसका है? हाँ भाई, नाम जप करो, पहले खूब नाम जप करो। शरणागति 3 प्रकार से होती है। एक वचन की होती है, हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। और एक शरीर से होती है, संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई। जो शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है उनका पालन करते हुए भगवान को अर्पित करना, ये तन समर्पण। फिर वो मन समर्पण, मन में जो हमारे संकल्प विकल्प भोग विलासिता के होते हैं उनको भगवान की सेवा के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के नाम जप के लिए हम मन को लगाते हैं, तो हमारा मन समर्पित, हमारी वाणी, हमारा शरीर और हमारा मन और हम स्वयं तन वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, वाणी से, मन से मैं सकाम भाव का त्याग करके निष्काम भाव से आपकी शरण में मैं स्वयं हूँ। इसका परिचय होता है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के ही अनुकूल चिंतन, भगवान के अनुकूल बोलना, भगवान के अनुकूल क्रियाएं, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पूर्ण रूप से भगवत प्रतिकूलता का त्याग कर देना। भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण, कोई वचन, कोई संकल्प विकल्प ना होना, ये शरणागति जब ये हो जाती है तो जैसे स्वयं भोजन पाते हैं तो तृप्ति हम अपने को अनुभव में होती है, ऐसे अनुभव होने लगता है कि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की शरण में हूँ, हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम है, ऐसा अनुभव होने लगता है। पर खूब नाम जप करो पहले और सत्संग सुनते रहो, और कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो। वचन से किसी की निंदा ना होने पाए ये सावधानी रखो। मन से असत भोगों का स्फुरण संकल्प ये ना बनने पावे, ऐसी सावधानी रखो। अगर समझ पा रही हो हमारी बात तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। और जहाँ शरणागति हुई तहाँ निश्चिंत, निशोक, उसके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, निर्भय, कोई भय नहीं, विपरीत भावना का त्याग, कोई विपरीत भावना ही नहीं रह जाती। समस्त संशयों से समाधान हो गया चित्त। एकमात्र उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भगवदाकार वृत्ति, शरणागति ही प्रारंभिक साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। जब मैं का भी विस्मरण हो जाए भक्ति में तब वो सिद्धावस्था है। हाँ, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल। एक, जब तक द्वैत है तब तक भय है। ज्ञान में तू का विस्मरण है, मैं में स्थिति है, और भक्ति में मैं का समर्पण है, तू की स्थिति है। जित देखूं तित श्याममयी, इधर भी श्याम बाहर भी श्याम। समझ पा रहे? शरणागति ही साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। त्रिलोकी चंद्र दुबे जी काशी से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से 84 जी सेवकवाणी आदि का पाठ कर रहा हूँ, आपके द्वारा दिए गए नाम मंत्र का भी जाप करता हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से नाम एकदम रुक गया है। महाराज जी, क्या इसका कारण मैं उपपुरोहितीय कर्म करता हूँ वो तो नहीं है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुधान भी हो सकती है और अनुष्ठान अधूरा होने पर भी हो सकता है। जैसे जजमान का आए महामृत्युंजय वगैरह बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है अनुष्ठान। उसका तो लाभ हो जाएगा, आपने रुपया ले लिए, मान लो आप 1 लाख मृत्युंजय जप का आपने अनुष्ठान लिया और आपने अर्थ ले लिया, जितना बोले वो अर्थ दे दिया, अब पूरा भार आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं तो भारी पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि जजमान ने तो पैसे संकल्प करके दे दिए, संकल्प ही करके तो लेते, बहुत घाटे का सौदा है। या तो फिर एक जितना संकल्प लिया उतना अक्षरशः होना चाहिए,
नहीं तो इसीलिए कहा पुरोहिती कर्मति, इसीलिए हाँ, इसीलिए। और ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म है ना। तो अब वो तो उपरोहित कर्म तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जो मंदा है, अति मंदा में यही प्रमाद स्थिति का, कि अब जजमान को तो पता नहीं है, और आपने पूरा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ लिया या दुर्गा सप्तशती का पाठ लिया, और आपने 2 अध्याय करके पूर्ण कर दिए, बैठे हो, उसको जजमान को क्या पता, और उसने संकल्प दे दिया तो घाटा आपका होगा, आपका सुकृत, आपका पुण्य वहाँ काम कर जाएगा, और आप खाली होते चले जाएंगे, फिर आपकी हानि हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत कठिन है ये विषय, वो बहुत कठिन है। जजमान का संकल्प आपको खा जाएगा। संकल्प विकल्प बहुत ही खतरनाक चीज। अब जिम्मेवारी आपकी हो गई, अगर वो अनुष्ठान सांगोपांग पूरा करते हो, लाभ मिले ना मिले, हमने जो संकल्प लिया हुआ सांगोपांग, तो आपकी हानि नहीं होगी। वो धन आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। जजमान का प्रारब्धानुसार मंगल है। मान लो बहुत बुरा प्रारब्ध है तो इतने संकल्प से उसका काम नहीं बनने वाला, दोबारा करवावे, तिबारा करवावे, 11 बार करवावे, 21 बार करवावे, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। जब तक उसके पाप क्षय नहीं होंगे तब तक सुख विधान नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं तो आपकी हानि नहीं होगी, नहीं आपकी हानि कर देगा वो संकल्प, आपकी हानि कर देगा। आप सोच पा रहे? नाम जब कैसे चले रुक गए। अब इस बात को देखना होगा कि आपका अपराध कहाँ बना है। अगर अनुष्ठान में है तो कोई बात नहीं, उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। अगर किसी वैष्णव का अपराध बना है तो क्षमा याचना से हो जाता है। ये भी हो सकता। हाँ, किसी संत महात्मा के प्रति हे भाव कर लेना भी भजन को छीण करने का है। जैसे किसी संत की निंदा कर दी, या किसी साधु को देखकर उसके किसी भी बात पर आपका दोष दर्शन हो गया, और तो फिर वो भजन को रोक देगा। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अपना हृदय हमें ठीक करना है बाहर। हमारा किसी संत के प्रति दोष दर्शन ये भजन को चौपट कर देगा। किसी भी संत के प्रति, वो भगवान द्वारा सृष्टि चलाई जा रही है, वो सब ना, हमारी श्रद्धा ना बने, हम ना जाएं, लेकिन हम निंदा ना करें, हम उनका दोष ऐसा। तो फिर क्या होता है कि आजकल ऐसा शासन तो जबान पे है नहीं, किसी के विषय में कुछ भी बोल दो तो वो चौपट तो करेगा ही। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के, छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा एक क्षण में नष्ट कर देगी सारे सुकृतों को। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो ये 2 ही जगह देख लो, एक धर्मानुष्ठान के संकल्प में त्रुटि, और दूसरा संत महात्मा वैष्णव के प्रति शारीरिक वाचिक मानसिक कोई अपराध, फिर भजन अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि आप भजन करते हो इसलिए। ठीक है, आप यहीं देख लो, इस पर सुधार करो। और पुरोहिती कर्म भले यार भूखे रहो, बहुत संभल के करो, कलयुग है, बहुत संभल करके करो। जितना अनुष्ठान लो उसको सांगोपांग करो, सामने वाला जानने वाला हो या ना हो, भगवान तो देख रहे हैं ना। वहाँ ऐसा अगर वो पैसा लेके अनुष्ठान नहीं करोगे तो फिर अपनी हानि कर देगा। और बहुत है बुरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो मतलब पांडित्य कर्म में अनुष्ठान पूरा नहीं करते हैं तो इतने लोलुप हो जाते हैं, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जबकि ब्राह्मण जो वेद विद्या पठित है वो बहुत विनयी, सौम्य और शांत गंभीर स्वभाव, लेकिन विपरीत स्वभाव क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से उतर चुका है। इसलिए त्रिकाल संध्या नहीं तो 2 बार तो संध्या करो। संध्या करते हो? कभी कभी तो हो जाता, कभी नहीं यार, फिर नहीं बन पाएगा। संध्या तो चतुरासी जी का पाठ करते हैं। हाँ, पर देखो आप पुरोहित कर्म में हो तो आपको गायत्री का जप करते, एक ही माला गायत्री भले करो, लेकिन सूर्य अर्घ दोनों टाइम सुबह शाम 20 मिनट लगता है, वो अर्घ दिया, संध्या वंदन करके गायत्री अनुष्ठान प्रणाम, ये पाठ भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारा धर्माचरण है, उसको करना चाहिए नहीं। और खान पान थोड़ा संभल करके, जहाँ आपको
लहसुन प्याज भी आपके कृपा से हो। हाँ, और जहाँ जैसे बारात में गए ना, देखा यहाँ अपवित्र है तो भले हाँ उपवास कर लो, भोजन न पाओ, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होने के बहुत चांस हैं। आजकल जो है ना, मतलब बहुत विचित्र दशा हो रही है। देखो लो, धार्मिक जो हमारी विवाह पद्धतियां थी वो सब नष्ट हो रही कि नहीं हो रही। अब तो लड़का लड़की पसंद कर लिए, माता पिता की भी जरूरत नहीं है, अब सीधे कोर्ट में पहुंच गए, लिखा लिए, खत्म हो गया। तो बुला ले कोई पंडित को तो बड़े भाग्य की बात है, अगर बुला ले तो फिर सांगोपांग अनुष्ठान करवावे उसका। पर वे गुरु जी कहेंगे जल्दी खत्म कराएंगे। हाँ, वो क्या उनको काम करेंगे बढ़िया ढंग से, लेकिन विवाह में कहेंगे जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर जल्दी नहीं करना चाहिए। अब शास्त्र का विधान तो जितने मंत्र हैं, जितना विधान उसी के अनुसार करना चाहिए। अब बोले जल्दी निपटा दियो 10-5 मिनट में, और तुम निपटा दियो पैसा लिए, तो वो तुम्हें निपटा देंगे, पैसा तुम्हारी बुद्धि को निपटा देंगे, तुम्हारी बुद्धि को गिरा देंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये सांसारिक लोग जो है नहीं समझते हैं, पर वैदिक सिद्धांतों में बड़ी सामर्थ्य रही है। जो हमारी वैदिक परंपरा है उससे बड़ा, हाँ, समस्त देवताओं का पूजन करके, गुरुजनों का पूजन करके, वैदिक सिद्धांत से जब गृहस्थ में जाते थे तो संतानें भी वो बड़ी मर्यादा। और अब तो वैदिक सिद्धांत ही नहीं मान रहे हैं, शास्त्र सिद्धांत ही नहीं मान रहे नए बच्चे, कहाँ सिद्धांत मानूं। मतलब ब्याह होके आके जब तक देवी देवताओं का पूजन और गुरुजनों का सब आशीर्वाद, तब तक पति पत्नी का मिलन नहीं होता था, और यहाँ तो मिलन ही है। अब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिवाज चला है, इसमें क्या है? इसमें किसी पंडित देवता, किसी की गुरुजन, किसी की जरूरत है क्या? तो अपने मनमानी आचरणों में उतर रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं, तो उनको क्या पता चलेगा कि धर्म क्या होता है, कैसे धर्म से चला जाता है। और इसीलिए फिर गृहस्थी सफल नहीं होती, क्योंकि उनकी बहुत जगह वृत्ति दूषित रहती है, तो उनको एक पति या एक पत्नी पे फिर मन शांत नहीं रहता। उनको बार बार मन की वृत्ति वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के समय जब था तो वही वृत्ति उनकी घूमती है, तो इसीलिए पूरा जीवन चौपट हो जाता है। हमें लगता है कि धर्म से चला जाए, पवित्र आचरण से चला जाए, शास्त्र मर्यादा से, तो बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद रहता है। एक गृहस्थी में पति पत्नी में प्यार हो और धर्म पूर्वक वो धन कमा के लाता हो, और अतिथि सत्कार हो, गौ सेवा, संत सेवा, देखो कितना बढ़िया सुंदर पद्धति हमारे सनातन धर्म की। अब तो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया, बहुत ही सब विपरीत। ये जरूर है कि हाँ, कुछ सत्संग सुन करके कुछ श्रद्धालु जन अपने आप को थोड़ा सुधार रहे, नहीं तो बहुत ही मर्यादा भंग होती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे स्वभाव में उतर रहे हैं कि अब जैसे उनको इंजेक्शन वाला नशा चाहिए, अब रुपया चाहिए, तो 4 लड़के जबरदस्ती गए, वो सब्जी बेच रहा, उसके पैसे छीन लिए, किसी माँ बहन की जंजीर तोड़ ली, भाग गए। मतलब ऐसे आचरणों में उतर रहे हैं, और पढ़े लिखे बच्चे। तो हमें लगता है कि जब तक अध्यात्म का परिचय नहीं होता तब तक जीव की दुर्गति वाले आचरण नहीं रुकते। इसीलिए साधु समागम जरूर करना चाहिए। संतों के वचन और शास्त्र के वचन से हमारे अंदर ये ज्ञान होता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी। सत्य प्रकाश मिश्र जी, कानपुर से। महाराज जी, आपने भक्ति योग के जिस शिखर को स्पर्श किया है, क्या एक सामान्य गृहस्थ अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हुए उसका एक अंश मात्र भी पा सकता है? क्योंकि ये सब अंदर का विषय बच्चा, बाहर का विषय नहीं, अंदर का समर्पण योग है। भक्ति का मतलब समर्पण योग, जोर का आश्रय। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शख्य, और फिर आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन भक्ति है, पूर्ण समर्पण। इसी से बात बनता है। जो माया चक्र से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, इससे अगर हम हट पाते हैं तो उसका एकमात्र है भगवत आश्रय, आत्मसमर्पण। भगवान को मन वचन कर्म से समर्पित हो जाना, अन्य आश्रय ना लेना। तो धीरे 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 हमारे हृदय की स्थिति भगवदाकार हो जाती है। हम अगर शरीर का आश्रय लेते हैं तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब छा गए। हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर का आश्रय लिए तो हमें शरीर का ध्यान नहीं करना पड़ता, शरीर का चिंतन नहीं करना पड़ता। सो के जगे
तो हमें ये नहीं देखना होता कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं, क्या कुछ नहीं, क्योंकि आश्रय लिए तो जगते ही तत्काल, विस्मृति एक क्षण की नहीं हुई। हमारी बात को समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही जब हृदय से हम आश्रय भगवान का ले लेते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय भगवान की स्मृति रहती है। अखंड स्मृति ही भगवत साक्षात्कार का स्वरूप है, अखंड स्मृति। अब वो क्रियाएं कुछ कर रहा हो, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वो बैरागी हो, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। श्री रैदास जी कठौते में जो अपनी क्रिया करते थे, तो इसी से बड़ों बड़ों को भ्रम था कि पर हर समय भगवान की स्मृति में डूबे हुए और अपने कर्तव्य कर्म को, दूसरे से अपना कर्तव्य कर्म यदि छोटा भी हो तो महान है। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। नाम स्मरण चल रहा और अपना कर्तव्य कर्म चल रहा तो बच्चा सब ठीक हो जाता, चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान हो, सर्विसमैन हो, कोई भी हो। इसमें हमें बताओ, अंदर से हम नाम चिंतन कर रहे और बाहर से अपने कर्तव्य को कर रहे। दो ही बातें, बहुत जोर की बात है। अर्जुन जी से भगवान कह रहे हैं माम निस्मर युद्ध च। एक बात पकड़ लो। अब आप इसमें बताओ गृहस्थ कहाँ बाधक है इसमें? प्रभु जी, आप तो कष्ट, आपने जितने आपके कष्ट जो जीवन के पढ़े हैं और देखे हैं, तो वो लगता नहीं है कि नहीं, कष्ट तो इसमें बात ये समझनी है कि एक वैज्ञानिक बल्ब बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन हमको सहज में मिल रहा है। तो हमको वैज्ञानिक बनना है या लाइट का आनंद लेना है? लाइट का आनंद ले रहना। मेहनत तो वैज्ञानिक ने की, प्रणाम है उसको, लेकिन उसने सुविधा करके हम सबको प्रकाश के लिए बल्ब की रचना करके दे दिया। तो संत महात्माओं के लिए हम बंधन इसीलिए करते हैं, इसीलिए वो जगत बंधनी है कि उन्होंने जीवन में जो बात बहुत कष्टप्रद सही है और पाई है, वो आपको एक सेकंड में फ्री दे रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि गाड़ी मुगल सराय से आ रही है तो हम वहीं बैठे, मथुरा स्टेशन में क्यों ना बैठ जाओ? गाड़ी उतनी यात्रा करके हमारे नजदीक स्टेशन मथुरा में आ गई तो हम यहां से बैठेंगे और हम लक्ष्य आगे वाला तय कर लेंगे। तो संत अपने जीवन की यात्रा तय करके कठोरता पूर्वक जो अनुभव किया वो आपको ऐसे दे रहे हैं। तभी कहा गया है बड़े भाग पाइप सत्संगा। और आगे शब्द क्या है? बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार। अब दूसरों को लगता है कि जो बात इन्होंने इतना कष्ट करके प्राप्त किया वो मुझे ऐसे सहज में मिल रही तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग। तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्यों इतनी महिमा गाई गई सत्संग की? इसीलिए गाई गई कि वो भले कष्ट सहकर तपस्या के द्वारा वो बात समझे, पर वो हमको सहज में दे रहे हैं। बस मान ले सहज में तो कल्याण हो जाए। मानना कठिन होता है सहज में नहीं। जैसे आपको दिन भर मेहनत कराई जाए और फिर शाम के आपको जब 10 रुपया मिले 20 रुपया मिले तो आपको बड़ा महत्व रहेगा कि भाई अब हम 8-10 घंटे मेहनत की, तब ये 20 रुपया तुम इनको सहज मत समझो। लेकिन जब तुम 20 रुपया किसी को ऐसे दोगे तो उसने तो मेहनत की नहीं ना, तो 20 रुपये का महत्व नहीं समझेगा। ऐसे संतजन जो बोलते हैं वो उनके जीवन का सार है, पर हम लोग उसका महत्व उतना नहीं दे पाते जितना वो महत्व दिए। और जो दे दे तो कल्याण हो जाए, उसको उतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। जहां से संत मिल गए वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ, तो भगवत प्राप्ति सहज में हो जाती है। इसीलिए कहा गया उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे उमा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो हमें ये लाभ लेने आए, ये संत भगवान के स्वरूप है। हमें लाभ देने के लिए स्वयं सब मेहनत करके, और हमको दे रहे हैं सहज में, बस हमको लेना है। तो हमको लेना भी नहीं आता, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम वो बात नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमको फिर कष्ट सहना पड़ता है। क्या कष्ट सहना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। बात मान ले तो उतना कष्ट सहना थोड़ी पड़ेगा। जो एक बात के लिए वो कितना कष्ट सहे, वही बात तो हमको सहज में दे रहे हैं, भैया ऐसे कर लो, ऐसे तुम्हारा काम बन जाएगा। और बन जाएगा, आप देख लो मान करके बात।
आप ये मत सोचो इन्होंने जितना कष्ट किया उतना कष्ट करेंगे तभी हमको वो बात सफल होगी, नहीं। वो कमाई है, बाप की जैसे कमाई होती ना तो बेटे को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसे संत जन देखो पूरा जगत नमस्कार करता है ना संतों को। क्यों नमस्कार करता है? इसी बात के लिए कि जहां हम फंस गए, फेल हो गए, वहां तुम पास हो गए, और तुम अपने लिए कमा करके सब वस्तु सब हमारे लिए बांट दिए। किसी भी संत को जब वो ऊंचाई पर चढ़ता है तब अपने लिए भजन साधन नहीं रह जाता, वो समाज के लिए जीता है। समाज के लिए, जैसे गंगा जी बह रही तो समाज के लिए बह रही, जैसे वायु प्रवाहित है समाज के लिए, जैसे वृक्ष है समाज के लिए, भूमि है समाज के लिए, ऐसे संत हैं जो भगवान के प्रेमी जन हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। उनका जीना केवल समाज के लिए, उनका भजन साधन योग तपस्या सब जगत मंगल के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को कभी दुख ना हो, ऐसा उनका हृदय से आशीर्वाद निकलता रहता है। प्रयास तो रोज करते हैं, जो आप समर्पण का पूरा प्रयास करते हैं तब भी कुछ करते रहिए, सफल हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आप घबराइए नहीं, एक दिन सफलता चरण चूमती है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। 4 घड़ी प्रयास किया फिर शिथिल हो गए, ऐसा नहीं। हम प्रयास करते हैं, हारेंगे नहीं। अंत में रात्रि में वही शंकराचार्य जी की 2 श्लोक की पंक्तियां हैं जो मत्स्मम पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु कह के सो जा। हाँ बढ़िया है, पर हमें लगता है जैसे हम प्रार्थना तो करते हैं ना, हमें मन से बात समझनी है कि प्रभु मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप ही संभालो, आप ही हमें आगे बढ़ाओ, तो भगवत कृपा आपको गोद में ले लेगी, वो बढ़ाना शुरू कर देगी। साधक भ्रष्ट तभी होता है जब अहंकार होता है। साधक की साधना में बाधाएं तभी आती जब अहंकार होता है, और जब भगवान के आश्रित तो कृपा पात्र तो ऐसे निकल जाता है, कोई बाधा नहीं है। नहीं, जैसे कहीं चेकिंग हो रही हो और उस क्षेत्र का अधिकारी हो और उसके साथ आप हो और वो केवल इतना कह दे तो कोई चेकिंग आपकी नहीं होगी, निकल जाओगे। ऐसे ही संपूर्ण लोक के महेश्वर भगवान है और माया उनकी दासी है और परीक्षा वही लेती है। तो जब भगवान की शरण में जीव हो जाता है तो परीक्षा शब्द खत्म हो जाता है, फिर भगवान के भरोसे और भगवान के नाम के सहारे वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। और अगर हमारे अंदर एक गर्व होता है मैं, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, और फिर माया जब प्रश्न करेगी तो माया का ऐसा प्रश्न होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि ये प्रश्न है, वो फेल हो जाता है। समझ ही नहीं पाता कि ये परीक्षा है हमारी, नहीं समझ पाता और वो वहीं फेल हो जाता है। ऐसा गुस्सा दिला दिया जाएगा आपको, ऐसे प्रतिकूल व्यवहार, ऐसा आकर्षण भोगों का, ऐसी सुख सुविधा कि आपको लगेगा नहीं कि हमारी परीक्षा हो रही, लगेगा कि यार, और गिर जाता है। माया ऐसा थोड़े समझने देती कि वो प्रश्न कर रही आपको उत्तर देना है, नहीं। इसलिए एकमात्र भगवान का सहारा। सिद्ध पुरुष होने पर भी सनकादि हर समय हरिशरणम जपते रहते हैं, क्योंकि भगवान की शरण के बिना माया से निस्तार नहीं है। जी दीपक जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कई वर्षों से शिव जी की उपासना सेवा कर रहा हूँ, पर जब मैं चिंतन करता हूँ तो राम जी का होता है, परंतु मुझे दर्शन शिव जी के करने हैं। तो मुझे दर्शन किनके होंगे, राम जी के या शिव जी के? शिव जी के, क्योंकि शिव जी की उपासना का जो रंग है वो भगवान श्री हरि हैं, और जब श्री हरि कृपा करेंगे तो शिव जी का साक्षात्कार हो जाएगा। शिव जी जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव कृपा करते, राम आ रहे मतलब ठीक चल रहे हो, और राम जी जब कृपा करेंगे तो शिव जी का साक्षात्कार हो जाएगा। आप चिंता न करो, एक ही है, वही रामेश्वर स्थापित करके आराधक रूप है, और वही हनुमान जी रूप होकर के आराधना कर रहे राम जी की, वो एक ही है। बहुत बढ़िया है, खूब भगवान से किसी भी तरह जुड़ जाए तो जीव का परम मंगल होता है। जब शिव जी की इच्छा है तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। हरि शिव जी के रूप में ही मिलेंगे, आप चिंता न करो, खूब नाम जप करो और आराधना ऐसे करते रहो, ठीक है जी। सृष्टि जी। जय जय श्री राधे। जी राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपने कहा था कि निरंतर भजन नाम जप करें, परंतु पढ़ते समय नाम पर ध्यान नहीं कर पाती और भूल जाती हूँ, कृपया इसका मार्गदर्शन करें। जिस समय हम एकाग्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई भी भजन है, ऐसा हम माने। पढ़ाई को भी भजन माने, जैसे हमने नौकरी को भी भजन कहा है, क्योंकि पूरी सृष्टि के कार्य श्री कृष्ण के कार्य है ना। जब युद्ध भजन हो सकता है तो और कौन सी बात है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, तो भगवान करे युद्ध करके भजन करो, तो तुम पढ़ाई करके भजन करो। मान लो 40 मिनट 1 घंटा आप पढ़ाई पढ़ रहे हो ईमानदारी से, तो उस 1 घंटा को बाद में भगवान को समर्पित कर दो। हे प्रभु, 1 घंटा है जो हमने पढ़ाई पढ़ी, वो जो समय गया वो आपके चरण, तो यत करोषि, भगवान ने कहा ना, जो कर रहे हो मुझे समर्पित कर दो, वो भागवत धर्म कहा जाता है। और फिर जब शेष समय खाली समय, तो आप नाम जप कीजिएगा, प्रमाद स्थिति न कीजिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा। जो समय पढ़ाई में है, जो व्यापार में, जो नौकरी में जा रहा है, उस समय को भगवत अर्पित कर दो, शेष समय नाम जप करो। ये भक्ति है, ये भागवत धर्म है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। कभी हमने ऐसा नहीं कहा कि पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई भी भगवान का भजन ही है, क्योंकि वो भी सृष्टि की एक सेवा का कार्य है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है जी। प्रणाम महाराज। हाँ, मेरा प्रश्न जो है, मुझे पता नहीं मैं आपके सामने ठीक रूप से व्यक्त कर पाऊंगा कि नहीं। महाराज, हमने घर का त्याग किया है, बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ के आगे आए हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी बिना मेहनत के मिल जाए इसके लिए नहीं किया। हम जो साधना कर रहे हैं, जो साधन मार्ग में चल रहे हैं एक साधक के रूप में, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि समझ में नहीं आता है कि क्या ढोंग चल रहा है जीवन में, या फिर यही साधक की स्थिति होती है। उसमें थर्मामीटर लगा के देखना चाहिए, जैसे बुखार है कि स्वस्थ है, थर्मामीटर से पता चलता है ना। तो अपना जो थर्मामीटर है वो हम अपने अंदर ही डालकर देखें कि चल रहा है कि नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा कि तृणादपि सुनीचेन, अपने में कहीं अहंकार तो नहीं जागृत हो रहा, मैं सबसे अपने को नीच समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं। दूसरी बात, तरोरु सहिष्णुना, तो हम काम के वेग को सह रहे हैं या काम की क्रिया कर रहे हैं। हम भूख के वेग को सह सकते हैं, हम प्यास के वेग को सह सकते हैं, हम नींद के वेग को सह सकते हैं। अगर इनको हम बार बार दुलार दे रहे हैं, इन्हीं के पोषण को सुख मान रहे हैं, तब तो पाखंड का ही पोषण होगा। हम हर वेग को यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, जो आए हुए वेग की व्यथा को सहज में सह जाता है, व्यथित नहीं होता और सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी है, अव्यय पद का अधिकारी, वो अमृत पद का अधिकारी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं कि नहीं। आए हुए वेगों को शांत करने के लिए भजन बल का प्रयोग करता हूं या भोगों का प्रयोग करता हूं। भूख लगी तो भोजन पा लिया, अच्छा, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद लगी तो खूब सो लिए, और विलासिता तो उसके भी व्यवहार हो रहे हैं, तो फिर पाखंड हो रहा है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड किसे कहते हैं? जहाँ विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं है, कपट का रूप धारण करके मनमानी आचरणों में उतरना, उसे पाखंड कहते हैं। और जो पाखंड में होगा वो पाखंड की चर्चा भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे बहुत छुपा के रख रहा है। और जो पाखंड में नहीं है वही पाखंड की चर्चा करना चाहेगा, वो जानना चाहेगा कि रोग किसे कहते हैं, क्योंकि वो रोग से बचना चाहता है। तो हमारे हृदय में दैन्यता रहे, अभिमान ना आवे, और सब विकार, सब प्रहार, सब तिरस्कार सहने की क्षमता आ जावे, और दूसरों को सदैव हम मान दें, स्वयं मान रहित रहें और निरंतर हरि स्मरण करें, तो पाखंड नाम की चीज नहीं है, नहीं है, स्वस्थ है। दूसरों से मान लेने की इच्छा है, कपट पूर्वक चतुराई पूर्वक भोग भोगने की प्रवृत्ति है, भगवान नाम जप में अरुचि है, अहम बढ़ा हुआ है,
तो फिर पाखंड और दंभ का बोलबाला चल रहा है, भक्ति नहीं है। पाखंड उसे कहते हैं पाप का खंड, जिसके द्वारा पापाचरण होता है, और पाप उसे कहते हैं जो संत गुरु और भगवत विमुख आचरण है, उन्हें पाप कहते। ये सब भगवत विमुख कर देने वाली बातें हैं। भगवत सन्मुख के लिए आप आचार्य और गुरुजनों की जो रहनी थी और जो उनका चिंतन था उसको आप देखिए। सर्वसमर्थ श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी आदर्श महापुरुष है। कैसे भजन किया, जगन्नाथपुरी से लेकर राधा कुंड तक। हम महापुरुषों के जीवन चरित्रों में जब अपनी चित्तवृत्ति लगाएंगे तो जो अगर कहीं आशंका भी होगी पाखंड दंभ की, वो भी नष्ट हो जाएगी। ये तो खुली बात समझ लो कि भगवान के चिंतन के बहुत अच्छे उपासक हो जो आप इस बात को पूछ रहे हैं। भगवान के चिंतन के लिए हमने सब कुछ छोड़ा है। अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, निरंतर भगवान में स्थित रहना। वो ठाकुर सेवा करके, ग्रंथों का स्वाध्याय करके, संत सेवा करके, नाम कीर्तन करके, वो ये सब हो सकते हैं अभ्यास, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर कृष्णाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब हम लोग फिर व्यवहार में भूल जाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगा, अच्छा अच्छा पदार्थ पाया, भगवत विस्मरण, और फिर जब वेग आएंगे तो भजन है नहीं तो सह नहीं पाएंगे। फिर वेगों की पूर्ति करनी, और वेगों की पूर्ति हुई तो बस हो गया पाखंड। निवृत्ति का बोर्ड लगाए हैं और प्रवृत्ति के हर आचरण है तो पाखंड नहीं हो गया जी। निवृत्ति मतलब निवृत्ति। आप आचार्यों के, गुरुजनों के पावन चरित्रों को पढ़ करके देखिए, निवृत्ति मतलब निवृत्ति। तो हमारी निवृत्ति परक वेशभूषा है, तो आंतरिक भी निवृत्ति परक ही वृत्ति रहनी चाहिए। हाँ, रोज सुस्वादिष्ट भगवत अर्पित भोजन भी नहीं पाना है, इसीलिए मधुकरी वृत्ति लिखी गई है। कभी वो मिल गया स्वादिष्ट तो कभी रूखा सूखा, और कभी कभी नहीं भी मिला तो 24 घंटे कुछ नहीं पाया। तो हमारा अभ्यास तो पुष्ट हो रहा है कि हम दुख में भी भजन कर सकते हैं। जैसे भूख से व्याकुल हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और हमारा बराबर भजन चल रहा, तो हमारा अभ्यास बहुत पुष्ट हो रहा है। कभी छक के भोजन, कभी भूखे रह करके, कभी थोड़ा पा करके, कभी बहुत सुविधाजनक स्थान पे बैठ के, कभी एकांत निर्जन असुविधाजनक स्थान पे। तो उससे क्या हुआ? भजन, हमारा अभ्यास हर जगह पुष्ट हो गया। तो भजन, और भजन ही सार है। हर समय चित्तवृत्ति में श्री कृष्ण बसे रहे, यही निवृत्ति है। अगर इस श्री कृष्ण को भूले तो फिर वो हमारी प्रवृत्ति ले डूबेगी कहीं ना कहीं। श्री कृष्ण भजन छूटा तो प्रवृत्ति ले डालेगी, पक्का ले डालेगी, कहीं फंसा देगी। और फंसने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फंसने के बाद जो फांसी लगती है वो अंदर से जलेगा, क्योंकि आप निवृत्ति परक हो। या हाय हाय मच जाएगा, और वो फांसी आपको छोड़ेगी नहीं। जिस फांसी में आपने सुख बुद्धि की, वो फांसी नहीं छोड़ेगी। मतलब जीवन का परिणाम बहुत ही दर्दनाक होता है जो निवृत्ति से दंभ पाखंड करके प्रवृत्ति का भोग करते हैं। इसलिए बिल्कुल वो कोशिश करे भगवान के आश्रय से कि जैसी चदरिया दी वैसी की वैसी रख दी, गंदी नहीं की। नहीं, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी दर। ये जीवन अब प्रभु का धरोहर है, अब आप इसे भोग नहीं सकते। प्रभु का धरोहर, बस इसको जिलाइए, इसको रखे रहिए जब तक रख रहे हैं। ऐसे रखना है इसको, जिलाना है इसको, ना इसे तगड़ा करना है खा के, ना इसको सुखाना है, जिलाना है। जितना जैसा दिया वैसे वापस, चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी। तो मिताहार, भोग नहीं, पवित्र जीवन, शांत जीवन और अकिंचन जीवन। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तो प्रचार प्रसार के भी चक्कर में न पड़े। अगर सच्चाई की बात समझनी है तो अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति जिधर्म दृष्टि डालें कृष्ण ही कृष्ण वासुदेव स्वरमिति, अंदर कृष्णाकार वृत्ति, कोई इच्छा नहीं, वो तो अपने को पता चलता है ना। तब फिर अपने आप प्रचार होने लगेगा आपके चरणों में। जैसे कमल खिलता है तो भंवरे गुंजार करने लगते हैं, ऐसे भक्तजन अपने आप घेर लेंगे। पर जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं। नहीं तो हम जहाँ प्रचार करने जाते हैं वहाँ प्रसार है माया का,
और हमारी स्थिति मायातीत है नहीं, माया विजय ही नहीं, वो घसीट लेंगे। जैसे हम किसी डूबे हुए को निकालने जाएं और अच्छे तैराक नहीं है तो वो डूबने वाला पहला काम करता है निकालने वाले को डुबाना, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है ना। ऐसे ही माया आसक्त जीव जब आप उनको भगवत चरणारविंद की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो आसक्त चित्त आप पर आसक्ति का जादू डालेंगे। आप अनासक्त हो, खिलाड़ी हो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर उसी आसक्ति के दलदल में, और एक बार भोग रूपी दलदल में साधक गया तो दोबारा फिर निकल नहीं पाता। बहुत है, भगवान ही कृपा करे तो निकल पाए, नहीं उसकी तृष्णा, भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की तृष्णा उसे गिरा देती है। अब फिर नवम भोग, बहुत दुर्दशा हो जाती है। इसलिए भगवान से मनावे और दूरी भागकर ऐसी परिस्थिति में रहे कि जब तक भगवत साक्षात्कार न हो। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। जब तक जीवन खुद का सार्थक पर उपकार किसका होगा? हाँ, यही खास बात। बहुत मतलब बुद्धि शुद्ध है तो बढ़िया, सारथी बढ़िया है, रथ निकल जाएगा। और नहीं तो प्राय बुद्धि फंस जाती है इन्हीं बातों में, क्योंकि अच्छे अच्छे भोग ठाकुर जी को लगते हैं तो रसेंद्री तृप्त भगत जन आते रहते हैं, तो व्यवहार फिर धीरे धीरे जनेन्द्री में, फिर धीरे धीरे फिर मन शांत हो जाता है। मन शांत का मतलब अध्यात्म की तरफ नहीं उसको जलन होती, लगता ठीक है यार चल रहे हैं, वो बैलेंस बन जाता है भोगों का। और फिर वो बस इतना मलिन हो जाता है कि वो कहता ठीक है यार चल रहे हैं। जो अच्छा साधक होता थोड़ी भी गलती पर हाय हाय मच जाता है, ऐसा कैसे हो, हे भगवान, हे करुणा निधान, बचा लो मुझे, मैं ऐसा ऐसे हो। और उसको फिर ये भी नहीं लगता कि बचा लो, ठीक है ऐसे। वो है पाखंड, वो है दम्भ। चल तो भी रहा लेकिन पाखंड और दम्भ में। और जो प्योर शुद्ध भगवत मार्ग है वो है बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड है जानो। अब तो मतलब भ्रमण का तो समय नहीं है, छोटी मोटी कहीं कुटिया ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए जहाँ चुपचाप रहो और मांगो खाओ, या जैसे भी मिताहार करो और रात दिन भजन में लगे, बस यही निवृत्ति का लाभ है। पहले अपना काम कर ले। महाराज, भगवान की कृपा से हम सब साधकों के बीच में रहते हैं, तो सुबह जब मैं उठता हूँ तब देखता हूँ सारे साधक हैं, तो भगवान को प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसी स्थिति बिल्कुल, बहुत सुंदर, कि कहीं चूक नहीं होगी, क्योंकि सब हमारी तरफ दृष्टि डाले हुए। यही सैकड़ों साधक की जब एक साथ रहते ना तो यही खास बात होती है कि एक का अगर मन भी भटके तो भटकने का चांस नहीं, क्योंकि सैकड़ों की नजरों में ये साधु संग का जो घेरा है ये बहुत लाभदायक। भगवान जब द्रवित होते हैं तब ऐसा देते हैं, जब द्रवि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाएंगे। बहुत सुंदर है। दीप्ति शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका एक प्रश्न है कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि चाहकर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उस वक्त मन में बहुत नकारात्मकता आ जाती है। उस वक्त के लिए क्या उपाय करें कि वो नकारात्मकता ना रहे और हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए? पहली बात तो संयमी पुरुष हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जो संयमी पुरुष होता है, हमें एक दोष होता है कि जैसे हमें थोड़ी कहीं सफलता मिली तो हम फूल जाते हैं और संयम छोड़ देते हैं। अगर संयम और अभ्यास ये दोनों का हमारे जीवन में योग हो तो कभी कोई परास्त नहीं कर सकता और कभी हम असफल नहीं हो सकते। संयम शब्द याद कर ले और अभ्यास, रोज अभ्यास, जिस विषय में हमें सफलता प्राप्त करनी, और ब्रह्मचर्य संयम। जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम विषयों का सेवन नहीं करेंगे। जो विषय पर अपने यहाँ थोड़ी कमी यही होती है कि जहां हुआ तो भारी प्रोत्साहन मिलता है और भारी प्रोत्साहन में वो अभ्यास और संयम दोनों को छोड़ देता है, इसलिए असफल हो जाता है। जो अभ्यासी है और संयमी है वो कभी भी कहीं भी फेल नहीं हो सकता। हमारे अभ्यास की त्रुटि और संयम की त्रुटि, इसको ठीक कर लो। कोई भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी प्रदर्शन, किसी भी मार्ग में, किसी भी मार्ग में
जहां अभ्यास छूटा और संयम छूटा, वो नष्ट होगा, वो भ्रष्ट होगा, वो गिर सकता है, वो हार सकता है, चाहे वो साधु से लेकर के संसार के किसी भी मार्ग में हो। संयम और अभ्यास, वो भजन का अभ्यास, चित्तवृत्ति का बार बार संसार से हटाकर भगवान में लगाना, और संयम, वो विश्व विजयी महात्मा हो जाएगा। जो संयमी है वही, जो अभ्यासी है वही आगे। हमारे कोई संयम में त्रुटि न हो, अभ्यास में त्रुटि न हो, अगर फिर भी असफलता आती है, कभी ऐसा भी हो जाए, तो फिर उसमें समझना चाहिए कि पूर्व का जो हमारा प्रारब्ध है वो हमको गिराने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि हम संयम में हैं और हम अभ्यास में हैं। इसीलिए फिर भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजयौ, विजय और हार दोनों में फिर समान भाव रखना चाहिए संयमी और अभ्यासी को, कि इस बार हार गया हूं, मेरी कोई त्रुटि नहीं है, अगली बार हम जरूर ऐसा संयम और ऐसा अभ्यास से अपनी स्थिति बनाएंगे कि हमारा प्रदर्शन उससे जोर का होगा। तो जरूर होगा, जरूर होगा। कभी कभी संयमी और अभ्यासी साधक को भी पूर्व जो प्रारब्ध है वो असफलता प्रदान करता है। उस समय निराश नहीं होना चाहिए, अपने ही किसी पूर्व किए हुए कर्म के द्वारा असफलता मिलती। ये युद्ध है सबके जीवन का, जो जहां है उसके लिए युद्ध है। जैसे अपने लोग हैं तो ऐसा थोड़ी कि सफलता ही सफलता मिलती चली गई, नहीं, बहुत बार प्रभु प्रभु पुकारना पड़ता, फिर अभ्यास, फिर कठोर तप, फिर अभ्यास, संयम, कठोर तप, धीरे धीरे युक्ति पता चल गई कि इसका पॉइंट कहां से हम गिरा सकते हैं इसको, वो बात बन गई। भगवान ने जब देखा कि अब ये असफल हो रहा है तो अंदर से युक्ति दे दी, युक्ति से मुक्ति। अब पता चल गया ओहो इसका पावर ये है, इसको यहां से पछाड़ किया जाता। तो हम अगर संयम से चले, कोई भी किसी भी मार्ग में, किसी भी क्षेत्र में, संयम और अभ्यास, ये शब्द याद रखें। अभ्यास, हम पढ़ाई में तो अभ्यास, या किसी भी डिपार्टमेंट में है, ये दो बातें याद कर ले। संयम और अभ्यास के द्वारा ऊंचाई पर चढ़ा जाता है, और संयम अभ्यास में शिथिलता, तो हमारा प्रदर्शन भी शिथिल रहेगा और हमारी हार भी निश्चित है, निश्चित है। संयम और अभ्यास एक हम अनुभव के अंतर्गत कहते हैं। संयम और अभ्यास में इतना पावर, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अभ्यास, चाहे जितनी पीड़ा हो, अभ्यास उठा देता है। अभ्यास वैसे ही सारी क्रियाएं अभ्यास करा रहा है। भागवती का अभ्यास वो अभ्यास करा रहा है, और भगवान के आश्रित है। तो आप भी भगवान के आश्रित, नाम जप, संयम और अभ्यास, बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। महाराज जी एक इसमें प्रश्न था। महाराज जी, एक होते हैं एकल, मतलब अकेले को लड़ना है या अकेले को खेलना है, एक होता है संयुक्त जिसमें पूरी टीम वर्क होता है। महाराज जी कभी कभी देखा जाता है खेलों में संयोग भी बहुत काम करता है महाराज जी। वो देखो, अगर पूरी टीम की हार होती है तो पूरे देश की नजर होती है कि इसमें खिलाड़ी कौन चूक कर रहा है, और जो अच्छा खिलाड़ी होता है, हार होने पर भी समाज उसकी तरफ देखती कि इसने पूरी जी जान की ताकत लगाई, तो वो तो विजयी रहेगा ही, उस पर कोई दोष आ नहीं सकता। जो सब माना कि एक टीम है, टीम अगर सहयोग नहीं करेगी तो वो अकेले में पूरा जीत नहीं हासिल कर सकता, लेकिन समाज की दृष्टि में और उसकी दृष्टि में, खुद की दृष्टि में, वो कभी अपने को नीचा नहीं देखेगा, क्योंकि वो समझ रहा है मैं संयम और अभ्यास से पूर्ण हूं, लेकिन अब हमारा सहयोग नहीं हो पाया। इसमें एक और चीज महाराज जी, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि संयोग बना और वो जीतते चले गए, मतलब जहां एकदम विकेट आ गया, एकदम वो हो गया, एक छोटी सी बात ने पूरा मैच को बदल दिया। तो कभी 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 इस, जैसे हमने अभी बोला था, कभी कभी प्रारब्ध पराजित भी कर देता है, तो कभी कभी प्रारब्ध विजय भी दिला देता है। अगर हमारा शुभ प्रारब्ध है तो कभी कभी ऐसा हुआ कि जाते जाते हम जीत गए, गिरते गिरते हम जीत गए। हाँ, पूर्व जो प्रारब्ध है वो पूर्व अपना अधिकार रखता है, क्योंकि सांसारिक क्रियाएं, कोई भगवत प्राप्ति तो है नहीं, तो शुभ अशुभ बड़ा अपना प्रभाव रखता है। तो अगर कभी कभी ऐसा लग जाता है कि बड़ी असावधानी होने पर भी विजय प्राप्त हो जाती है, और बड़ी सावधानी होने पर भी कभी कभी हार हो जाती है, तो शुभ अशुभ प्रारब्ध पर हम इसको को ज्यादा जोर नहीं देते। हम जोर देते हैं क्योंकि हम पशु नहीं है कि शुभ अशुभ प्रारब्ध के अधीन है, हम अभ्यास और संयम पर जोर देते हैं। एक बार प्रारब्ध गिरा सकता है, लेकिन हर बार नहीं।
हम हर बार विजय प्राप्त करेंगे, ये दृढ़ निश्चय। हम भगवान के अंश हैं और हम संयम से चलते हैं और हम अभ्यास है, अभ्यास में सब कुछ है। हम अभ्यास के बल से अव्यक्त परमात्मा को चिंतन के द्वारा अनुभव करते हैं। जो अव्यक्त सर्वत्र विराजमान है, अभ्यास से ही तो करते हैं। अभ्यास योग युक्त है न चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे ना, अभ्यास योग से युक्त हो। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में संयम और अभ्यास और धैर्य के द्वारा, तो हम अगर कभी प्रारब्धवशात पराजित भी हो गए तो बार बार नहीं पराजित होंगे। एक बार हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पर दो प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, शुभ और अशुभ। कभी कभी अपना प्रभाव दिखाते हैं प्रारब्ध, जो अच्छी मेहनत करने पर भी सफलता नहीं और चूक होने पर भी सफलता प्राप्त हो जाना, ये प्रारब्ध के अंतर्गत आता है। ये भी लिखा है कि कभी कभी मतलब पूरा अच्छा प्रदर्शन हो जाता हाँ, है, हाँ। बट अंतिम में जाके फाइनल में हार गए, हाँ, मतलब इतना बिल्कुल, होने के हाँ, बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसे हमारी सावधानी हटी, संयम हटा, अभ्यास हटा, तो हमसे चूक हो सकती है। और अगर ना फिर ऐसा फल मिले तो भी निराश नहीं होना चाहिए, हम आगे सफलता प्राप्त करेंगे। मर्जी, आप भारतीय क्रिकेट टीम में ही आपका ही प्रश्न किया था, तो जो खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, श्री जी का प्रसादी। राधा 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 राधा